दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी वर्ग की भुजा को घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। वो हम आज क्वेश्चन में जानेंगे कि उसको किस प्रकार से हम निकालेंगे। हमको क्वेश्चन में दिया गया है किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक वर्ग है, उस जो वर्ग था उसमें 30% की क्या है कमी कर दी गई है, उसकी भुजा को कम कर दिया गया है। तो बोला गया कितने प्रतिशत की क्षेत्रफल में कमी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको फाइंड आउट करते हैं, किस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो दोस्तों ये है एक वर्ग जिसकी क्या सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी सी एंड डी, ओके, एक वर्ग बन गया। अब क्या करेंगे हमने यहाँ क्या किया, माना वर्ग की भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर। क्या मान लिया 10 सेंटीमीटर है। माना वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर है। ओके, 10 सेंटीमीटर है क्या। हाँ, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी 10 सेंटीमीटर की होंगी। ओके, तो अभी क्या बोला गया है, जब 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो यहाँ कीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का वर्ग। ये होता है दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग। भुजा क्या है 10, क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर कब है, जब फर्स्ट में कोई वर्ग था उसका क्षेत्रफल था क्या 100 सेंटीमीटर। अभी उसके बाद बोला गया है कि उसके वर्ग के प्रतिशत को 30% कम कर दिया जाए। 30% कम होगा मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की भुजा थी तो अब वह कितने की हो जाएगी, 30% की कमी हो गई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 30% जब कम हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, वो कितने की बचेगी 7 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों 10 का 30%, तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पर कीजिए 10 का 30% कमी हुई, पहले 10 सेंटीमीटर था, पुनः यहाँ लिखिए पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या हुआ 10%, 10 का 30%, यहाँ लिखिए 10 का 30%। अब हम पहले ये निकाल लेते 10 का 30% कितना है, तभी तो हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने किया 10, क्या करना होता है हमने समझाया आपको, 10 इंटू 30 डिवाइड बाय 100, यही करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस शून्य से ये, इससे ये, 3 एकम 3, मतलब x का 10%, जो 10%, 10 सेंटीमीटर जो भुजा थी उसका 30% क्या है 3। तो हम क्या करेंगे 10 में से 3 को क्या माइनस करेंगे, तो भुजा कितनी बचेगी टोटली। तो अभी जो यहाँ पे लिखना है आपने वो लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा नए वर्ग की भुजा, लिखिए नए वर्ग की भुजा। नए वर्ग की भुजा क्या होगी, पुरानी कितनी थी 10 माइनस नया कितना है 3। ओके, तो क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। नए वर्ग की भुजा क्या हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखिए क्षेत्रफल बराबर क्या, सेम भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग करोगे तो क्या हो जाए, भुजा कितनी हमारी 7 का वर्ग करना पड़ेगा, 7 भुजा है, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 इंटू 7, 7 7
49 सेंटीमीटर। दोस्तों जो फर्स्ट में वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना था 100 सेंटीमीटर, जो नया आया उसका है कितना 49 सेंटीमीटर। तो जब हमको बोला गया कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो हम 100 में से जब इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। कुल प्रतिशत की कमी, यहाँ लिखिए कुल कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। यहाँ क्या था 100 माइनस 49, तो यहाँ क्या जाए 100 में से जब 49 जाएगा तो 51 सेंटीमीटर, मतलब 51 सेंटीमीटर की कमी हुई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 में से जब 49 कम हुआ तो कितने बचा 51% की कमी हो गई। 51 ही बचा, पहले 100 था, उसके बाद जब 30% कमी कर दिया हमने उसकी लंबाई में तो वो 49% ही बचा, मतलब 51% क्या हो गया उसका कम हो गया। तो यहाँ पर लिखिए अतः कुल कमी, साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, पहले 100 था 49 बचा तो कितना बचा 51, मतलब हर एक सेंटीमीटर 1% कम हुआ है। जब 1 सेंटीमीटर कम हुआ 1% में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51%। अतः कमी, यहाँ लिखिए अतः कमी प्रतिशत बराबर 51% की कमी, कितना 51% की कमी आई उसके क्षेत्रफल में। यदि किसी वर्ग की भुजा को हम 30% कम कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों 51% की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आज की वीडियो हम जानेंगे कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में कोई वृद्धि होती है, कमी होती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ता है, इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। बोला गया है एक आयत है, उसमें यदि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें आयत की लंबाई में तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। ओके दोस्तों, तो बोला गया है ये एक आयत है ABCD। तो अब हमने चलिए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या करना, माना लंबाई क्या है x व चौड़ाई y है। हमने मान लिया लंबाई x और चौड़ाई क्या है y। तो यहाँ कीजिए लंबाई x, ये दोनों लंबाई एंड चौड़ाई y। ओके दोस्तों, अभी क्या करना है हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है चौड़ाई। तो अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, लंबाई क्या दी गई है x एंड चौड़ाई क्या दी गई है इंटू y।
तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्या, आयत का क्षेत्रफल अभी जो फिलहाल है बिना कमी किए हुए वो क्या है, x इंटू वाई है। अब क्या बोला गया है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। तो यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रश्न किया उस प्रकार से सॉल्व करना है, प्रश्नानुसार। यहाँ पर ही लिखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, लंबाई में 10% की वृद्धि। लंबाई क्या थी, x। यहाँ पर लिखिए x में 10% की वृद्धि, ये बोला गया है 10% की वृद्धि। नया आयत की लंबाई क्या आ गई, 11/x 10। ओके, यहाँ पे लिखिए नए आयत की लंबाई। अभी हमें क्या चौड़ाई निकालना है। अब ये लिखिए तब चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई थी y प्लस y का 10%। यही होगा सेम जैसे ऊपर किया था हमने, y का 10%। क्वेश्चन ये दिए गए, उसमें 10% की क्या है, सॉरी कमी है, प्लस नहीं माइनस होगा, उसमें क्या है 10% की कमी की गई है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है चौड़ाई में 10% की कमी। तो कमी किस प्रकार से करेंगे, कमी दिया गया है तो यहाँ पर करेंगे y माइनस वाई का y इंटू 10/100, इससे से कीजिए। अब आगे क्या आ जाएगा, ये 10 का इससे जब गुणा होगा तो 10y माइनस ये y यहाँ पर बचा हुआ है अपॉन 10। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9y अपॉन 10। ये नए आयत का चौड़ाई है। अभी जब हमको नए आयत की लंबाई व चौड़ाई दोनों मिल गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नए आयत के क्षेत्रफल में को निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, सेम लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर लिखिए नए आयत का क्षेत्रफल, नए आयत क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होगा दोस्तों। अभी क्या कीजिए, लंबाई कितना है 10 x अपॉन 10 इंटू 9y अपॉन 10। अब इनका आप गुणा जब करेंगे 11x इंटू 9y तो क्या हो गया 99x इंटू वाई आएगा, और नीचे 10 का 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो 100। ये क्या है दोस्तों, नए आयत का क्षेत्रफल। ये है नए आयत का क्षेत्रफल, और पुराने आयत का क्षेत्रफल था x इंटू वाई। तो अब हमको क्या करना है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जब पुराने वाले से हम नए वाले को माइनस करेंगे तो हमको तभी पता चलेगा कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो यहाँ पर हम करेंगे वृद्धि या कमी, तब क्या करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर क्या करेंगे, हम पुराना वाला क्या है x इंटू वाई से क्या है नए वाले को माइनस करेंगे। नया वाला कौन सा पुराना था, x इंटू वाई, नया वाला क्या है ये 9xy अपॉन 100। इसको आगे सॉल्व कीजिए। इस 10 का इससे गुणा करेंगे, 100 का इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 100xy
माइनस यहाँ क्या है, ये 99xy अपॉन नीचे आएगा 100। क्या हो जाएगा, 100 में से 99xy जाएगा तो यहाँ ओनली बचेगा xy अपॉन 100। दोस्तों कुल कमी कितनी हुई है, xy अपॉन 100। तो हमको क्या बोला गया, कमी प्रतिशत निकालिए। हमको क्वेश्चन में दिया गया था कमी प्रतिशत निकालिए। तो कमी प्रतिशत यहाँ पे लिखिए, प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कमी इंटू 100 डिवाइड बाय प्रारंभिक क्षेत्रफल। ओके, तो कमी कितनी हुई हमारी, xy अपॉन 100, ये कमी हुई है। फिर क्या, इंटू क्या दिया गया 100 ऑब्लिक प्रारंभिक क्या क्षेत्रफल था हमारा, x इंटू वाई आया था, ये आया था। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा xy अपॉन xy, ये कट गया, इक्वल टू 1। मतलब 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। यदि हम किसी आयत के क्षेत्रफल, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। दोस्तों यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी, तो क्या होगा, 1% की कमी हो जाएगी यदि हम उसकी लंबाई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि या कमी करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको ज्ञानवर्धक लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।